राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। बीरनपुर में जो घटना हुई थी उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कभी इन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, सही क्या हुआ है, गलत क्या हुआ है और किस कारण से ये सब कुछ हुआ है। कारणों को नहीं पता लगाने के कारण परिणाम निकलता है कि साधराम यादव जैसे सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेत कर मार दिया जाता है। मैं निस्संदेह इस बात को कहता हूं कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसके लिए स्थान ही नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी अब इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वो क्या करने वाले हैं। सैम पित्रोदा, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि क्या होने वाला है। मैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 सालों तक सरकार चलाते समय इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। बीरनपुर में जो घटना हुई थी उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कभी इन्होंने नहीं पूछा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कि क्या हुआ है, क्या होना चाहिए था, सही क्या हुआ है, गलत क्या हुआ है और किस कारण से ये सब कुछ हुआ है। कारणों को नहीं पता लगाने के कारण परिणाम निकलता है कि साधराम यादव जैसे सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेत कर मार दिया जाता है। मैं निस्संदेह इस बात को कहता हूं कि इस तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसके लिए स्थान ही नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी अब इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वो क्या करने वाले हैं। सैम पित्रोदा, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि क्या होने वाला है।